दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवांग शिंदे से। वैसे ये अभी देखा जाए तो रात में 2 बजने वाले हैं। 1 घंटे में इसका ट्रेन है। ठीक है। इसको वापस जाना है महाराष्ट्र। तो हम लोग ये इंटरव्यू इतनी रात में शूट कर रहे हैं। मैं अभी जस्ट वापस आया हूँ तो बट इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसलिए इसको मैंने रात में घर पे ही बुला लिया। मैंने कहा तू अपना इंटरव्यू पहले यहाँ पे दे दे, क्योंकि इसकी स्टोरी आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। देवांग, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, कुछ इंट्रोड्यूस करो अपने बारे। So thank you, sir. This is Devang Rajesh Shinde from Nasik, Maharashtra. I am been part of LifeX Careers for batch 2022-23 for IMU CET and sponsorship. So my IMU CET rank is 459 and my PCM percentage is 61.33, which is having it again story. So my achieved companies are Anglo Eastern, Great Eastern, Fleet Management, SCI, and Synergy Shipping. So these are the companies which I have achieved from the help of LifeX Careers, and this is my rank. ओके। सो व्हाट आई वांट टू आस्क, तुमने तुमने 1 साल तक क्लासेस ज्वाइन करी हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। जब तुम ज्वाइन करने वाले थे तो फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था। जी जहाँ तक मुझे याद है, तुमने मुझे बताया था, तुम्हारी मॉम से बात हुई थी मेरी। जी एंड फिर वो क्लासेस तुमने स्टार्ट करी, रीसेट में तुमने ज्वाइन किया था यहाँ पे आकर जी के ऑफलाइन क्लास। कैसा अप एंड डाउन रहा, मतलब जब तुम जेई इसका बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ में यहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, एक्चुअली पहले पता नहीं था मुझे कि प्रिपरेशन किस हिसाब से करना है। एक्चुअली मैं प्रिपरेशन इस हिसाब से करके आया था कि ट्वेल्थ में मैं करूँगा तो फिर मैं 1 साल में आराम से करके सब कुछ अचीव कर लूँगा। लेकिन इधर आने के बाद पता चला कि ट्वेल्थ पीसीएम परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपसे डिस्कस करके सब कुछ प्लान वगैरह कर लिया, तो आपने बता दिया कि ट्वेल्थ बोर्ड पे फोकस करो। तो फिर वैसे फोकस करते हुए मैंने बोर्ड्स पे अच्छी तरीके से फोकस भी किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके महाराष्ट्र बोर्ड में कुछ गड़बड़ हो गया, जिससे मेरा पहले तो कंपनीज अचीव भी कर ली दो अच्छे वाली, लेकिन बाद में फिर पीसीएम परसेंटेज कम आने ये के वजह ये से। ये स्टोरी मैं सुनवाना चाहता हूँ एक्चुअली सभी बच्चों को, क्योंकि जब मैंने इंस्टाग्राम पे ये डाला था ना कि ये वो बच्चा है जिसको एंग्लो ईस्टर्न मिल गया था, फ्लीट मैनेजमेंट मिल गया था, पीसीएम 61 आया, शायद यूट्यूब पे भी डाला था, तो बहुत लोग बकवास कर रहे थे चैनल में नीचे आकर के। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम जरा ये स्टोरी क्लैरिफाई करो कि तुम्हारा क्या टारगेट था। जो तुम मुझे बता रहे थे कि सर मैं कौन सी स्पॉन्सरशिप लेकर के आऊँगा, क्या करूँगा, क्या टारगेट था, तुमने क्या अचीव किया, और बोर्ड की वजह से ये पूरा का पूरा चीज़ गड़बड़ कैसे हुआ? सर, एक्चुअली पहले तो मैंने डिसाइड किया था, वैसे भी एक भी शिपिंग कंपनी के बारे में सही से पता नहीं था, तो फिर बस मेरा पहले से डिसाइडेड था कि मैं जितनी भी कंपनीज आएंगी उन सब में ट्राई करूंगा, सब में अचीव करके फिर आपके सामने लेके आऊंगा, आप जहाँ पे भी बताओगे वहाँ पे चले जाएंगे। तो बस उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपसे पहले डिस्कस किया था। तो प्लानर में पहले ही लिख दिया था, एंग्लो ईस्टर्न था, ग्रेट ईस्टर्न था, फ्लीट मैनेजमेंट था, सिनर्जी था। एससीआई तो नहीं था वैसे, लेकिन एससीआई फिर भी मैंने रखा था कि एससीआई भी चाहिए, हर एक कंपनी में लेना है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन की, मॉक इंटरव्यूज दिए, सब कुछ किया, तो उस हिसाब से रिजल्ट के पहले फ्लीट मैनेजमेंट और एंग्लो ईस्टर्न मिल गया था। ठीक है। तो बस रिजल्ट आने के बाद देखा तो पीसीएम परसेंटेज बहुत ही कम था। तो फिर अंत में बचता था एससीआई, ग्रेट ईस्टर्न और सिनर्जी। तो फिर मैं उस दिन बहुत रोया था, बहुत रोया उस दिन। लेकिन फिर आपने कह दिया था कि मैं तुझे अच्छी कंपनी लेके भेजूंगा, तो बस सिनर्जी के लिए वेट किया। रिटर्न तो अच्छा चला ही गया था उसका, तो फिर रिजल्ट आया, उसमें हो गया अच्छे से। इंटरव्यू था, इंटरव्यू भी बहुत सही हुआ, तो फिर बाद में वहाँ पे हो ही गया एट लास्ट। सो गाइज, एक्चुअली ये वो बच्चा है जिसने इस बार की महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स थी ये उसका शिकार बना। ठीक है। मेरे पास इसके महाराष्ट्र बोर्ड की कॉपीज भी है, जिसमें मैं देख, मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि इसको मार्क्स मिलने चाहिए थे, जो कोर्ट में चैलेंज किया जाता है वो भी मैं कर सकता हूँ। बट फिलहाल हम लोग वो सब चीज़ें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक डिसेंट मार्क्स हैं। ठीक है, 61% इसका पीसीएम है, जिसके लिए मतलब ये कहीं ज़्यादा डिजर्व करता है, ये 85 से ऊपर ही डिजर्व करता है। और ये इस बात से भी प्रूव होता है कि इसने 5 कंपनीज के रिटर्न और इंटरव्यू क्लियर किए हुए हैं। उसके अलावा इसका IMUCT रैंक 459 है। इसका IMUCT रैंक है 459। तो जो बंदा हर जगह अच्छा कर रहा हो, बोर्ड खराब करेगा ऐसा नहीं है। और बोर्ड की प्रिपरेशन इसने बहुत अच्छी करी थी। बट वो प्रिपरेशन, क्योंकि पहले कुछ टीचर्स का स्ट्राइक हुआ, फिर गवर्नमेंट के बीच में कुछ बात हुआ, फिर पेपर जल्दी जल्दी चेक किए गए, तो कभी कभी बच्चे शिकार बन जाते हैं। इसकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स थे वो इसी तरीके से चल रहे थे कि 2 कंपनीज मिल गई, बेस्ट कंपनीज मिल गई। जी, ही इज पैसे द भी वन। ज़्यादा कमाए थे।
हाँ, पैसे भी दे दिए थे कॉलेज में। पैसे भी दे दिए थे लगभग लगभग, और उसके बाद फिर वो कंपनी से रिजेक्शन हुआ क्योंकि पीसीएम अच्छा नहीं था। अच्छा, तूने कितने इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज तूने कितने दिए थे? अच्छा, सच सच बता। सर फ्लीट मैनेजमेंट के वक्त मेरे पास टाइम था अराउंड 4 दिन का। तो हम्म। फिर बस यही था कि इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने कहा था कि जितना इंटरव्यू दोगे उतना एक्सपीरियंस रहेगा इंटरव्यू का। तो फिर मैंने बस एक दिन में करीब मैं 10 से 15 इंटरव्यू दे देता था। हम्म। तो अराउंड 40-55 इंटरव्यूज मैंने दे दिए थे 4 दिन में। 4 दिन के अंदर अंदर इसने अराउंड 40 to 50 इंटरव्यूज दिए हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, और इसका इंटरव्यू मैं लेने से मना कर देता था। क्योंकि कई बार क्या होता था, ये इंटरव्यू लेने आता था, मेरे क्वेश्चन खत्म हो जाते थे, इसके आंसर सब, इसको मैक्सिमम चीजें पता होती थी, तो इसलिए मैं इंटरव्यू लेने से इसके मना कर देता था। बट ही वॉज द वन हु वॉज लाइक, सर के पीछे पड़ जाओ, हर एक चीज में सर के पीछे पड़ जाओ, कुछ भी हो, मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं। ये उन बच्चों में से एक है जो मतलब मेरे फेवरेट स्टूडेंट होते हैं, कि कुछ भी चाहिए सर के पीछे पड़ जाओ, इंटरव्यू चाहिए, क्लास चाहिए, रिवीजन चाहिए, नोट्स चाहिए, जो चाहिए, प्लानिंग चाहिए, सर के पीछे पड़ जाओ। तो ये पीछे पड़ने वाले बच्चों में से एक था। सो जब तेरा रिजल्ट खराब आया था, जब तेरा जी। पीसीएम 61% आया था, ऑब्वियस सी बात है, तेरे हाथ में आई हुई दोनों अच्छी कंपनी फ्लीट और एंग्लो निकल गई, यस। और जब रिजल्ट आया था तब तू रो रहा था। जी। मेरी तेरे से फोन पे बात हुई, जी। उसके 10 मिनट के बाद सारी की सारी सिचुएशन बदल गई। यस। वो जो तूने सिचुएशन हैंडल करी 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट पहले तेरी कंडीशन ये थी कि सर हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे मम्मी के लिए ये करना था, भाई के लिए ये करना था, पापा के लिए करना था, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊंगा। के बाद जो 10 मिनट की बाद वाली जो सिचुएशन थी, जिसमें तू ये बोला था कि सर आई एम रेडी, मैं सब कुछ कर लूंगा, जी। तूने ये जो शिफ्ट मारा, ये कैसे मारा था? सर वो कैसे होता है ना कि आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी तरफ से आपने 100% दिया था, आपने सब कुछ सही किया था, और फिर भी आपको वो नहीं मिल रहा है, तो भगवान चाहते हैं कि तुम बस यहाँ पे रुक जा, और अच्छा देना है तुझे। तो बस यही था, आपसे बात हुआ, बस वो बात होने के बाद एक 2-3 मिनट में मैंने अपने आप को समझा दिया था ये सब चीज़ें। और मैं विश्वास करता भी हूँ बहुत अच्छी तरीके से। 1 साल मैं आपके साथ रहा हूँ, तो वो सब मैंने अपने आप में वो ला दिया है। तो फिर बस वही था कि जो मिला है, अब इसके आगे हमारे हाथ में क्या करना है, जैसे आपने कहा था फोन पे बस कि तेरे हाथ में जो है वो तू कर सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान दे। और आपने मुझे ये भी कहा था कि अगर तू ही रोएगा तो मैं बाकियों को कैसे समझाऊंगा। हाँ। तो बस यही चीज़ें थी कि अब मेरा गुरु मेरे पे इतना विश्वास करता है, तो बस फिर मुझे और किसी चीज़ की नहीं। और आपने मुझे कह दिया था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुझे अच्छी कंपनी और अच्छी रैंक लेके भेजूंगा। तो बस आप तैयार थे, मुझे तैयारी करने की ज़रूरत थी, मैंने तैयारी आपको कह दिया, हाँ बस मैं तैयार हूँ। बस उसके बाद चेंज करने में क्या ही टाइम लगता है सर, बस कर दो चेंज। सो यार, ये जो मेंटल स्टेटस है ना, कि आपका जैसे मतलब बहुत सारे टीचर्स आपको लाइफ में मिलते होंगे, टीचर्स के लिए जो एक आंखें बंद करके जो एक भरोसा होता है, या जो आप उनको फॉलो कर रहे होते हो, या कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ कि आप उन चीज़ों पे फोकस मत करो जो आपके हाथ से निकल जी। गई हैं, उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपके हाथ में है अभी, उसी से, क्योंकि वही आपका वो सर्कल ऑफ कंट्रोल होता है, उसी से आप कुछ कर सकते हो। ये उन लोगों में से एक है जो सिर्फ बातें सुनता नहीं है, बातों को सीरियसली लेता है, और बातों को सीरियसली लेकर के सेंसिबल तरीके से काम करता है। तुम अगर बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहते हो, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 12th के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो 12th के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी इंग्लिश खराब है या जिनका इंटरव्यू स्किल्स अच्छे नहीं है, प्रिपरेशन अच्छी नहीं, तुम्हारा क्या मैसेज है उन बच्चों के लिए? सर बस यही है कि हर कोई बच्चा सब कुछ अचीव कर सकता है। तो बस आप, अगर ये भी नहीं है कि आप कितने भी होशियार हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए आपके पास अच्छा एक मेंटर होना चाहिए जो आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से बारीक चीज़ें बता सके। तो बस आप कुछ भी हो, आप कितने भी होशियार हो, बस एक मेंटर चूज कर लीजिए अपने आप के लिए अच्छा सा। उसके उसके लिए आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए, वो जो भी कहे बस वही है करना है। आप बस उसके पास जाइए, वो आपको सब कुछ सही सही बता देगा। हम्म। जितना भी टाइम है बस लग के आराम से, बहुत सही से समझ समझ के सब करना है। और बस यही सोचना है कि मैं सब कुछ करूँगा, जितना मुझे बोला गया है उतना मैं करके बस अपने कोच के सामने, अपने मेंटर के सामने वो जाके रख दूंगा। और जब वो मुझे कहेंगे हाँ तूने ये कर लिया है, तो बस दैट इज आई हैव अचीव्ड द एवरीथिंग। बस यही एक्चुअली करना अभी है। अभी जस्ट मैंने मतलब मेरे खुद के कोच हैं जो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए मैंने जिनसे बात करी है, तो उनका कहना ये है कि लोगों को ना, मतलब ये बहुत डीपर लेवल की बात है, अगर किसी को समझ में आ जाए, लोगों को उनके गुरु, जी।
जो जिनको रियली गुरु की तलाश होती है उनको अपने गुरु जो होते हैं वो अपने आप मिल जाते हैं। जी, वो तो है। और जो गुरु मिलता है, मतलब गुरु आपको ढूंढ रहा होता है, जैसे ही आपको गुरु मिलता है तो और आपका उनके साथ में एक स्ट्रांग कनेक्ट हो गया, तो आप अपने डाउट पूछोगे नहीं, गुरु उससे पहले आपके डाउट्स बता देगा। बता दे। और एक्चुअली में मैंने ये चीज़ अभी फील करी। मैं लास्ट टाइम जब बैंगलोर गया था तो स्वास्तिक इज वन ऑफ माई गुरु, एंड वहीं पे वो रवि भी मिले जिनके साथ में मैं अभी हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ। एंड ऐसा हुआ कि मुझे जो डाउट्स मुझे पूछने थे वो मैंने उनसे पूछे नहीं, लेकिन मुझे उन डाउट्स के आंसर मिल आंसर रहे में थे। भी जी। और मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चों के साथ में ऐसा होता है, अगर आप थोड़ा बिलीव करो इन सब चीज़ों के ऊपर तो डेफिनेटली होता है। काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ में भी होता है। और ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका इंटरव्यू मैं चाहता था कि आप सभी लोगों के सामने आए। बहुत लोग मजाक बनाते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते रहते हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जो पावर है, जो दम होती है ना, मतलब आगे जाने की, वो ऐसे लोगों के अंदर ही होती है। यही लोग आपको बदलाव ला करके दिखाएंगे कि देखो कैसे बदलाव लेकर के आया जाता है। सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो जाए, आपके फेवर में ना हो। जब ये यहाँ पे आया था उस समय इसकी फैमिली की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये उन लोगों में से एक नहीं था जो वो बोलते रहते ना कि अरे आपकी बहुत फीस ज़्यादा है, हम पढ़ेंगे नहीं। नहीं। ये उन लोगों में से एक नहीं था, जबकि फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट ये अपनी पूरी फीस लेकर के आया था। और जैसे इसने अपनी पूरी फीस पे करी है पूरी 1 साल की, जबकि फाइनेंशियल कंडीशन में उतना गड़बड़ हो रहा था। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन फ्यूचर अगर कभी कोई फाइनेंशियल हेल्प इसको पड़ेगी तो मैंने इसको पहले ही बोला है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तुम्हारा अगर वेटिंग पीरियड होगा तुम मेरे पास आकर के सर्व करो, जितना भी मुझसे हो सकता होगा वो मैं सारी चीज़ें आपके लिए करूँगा। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। एंड ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स। इसने जिन जिन कंपनीज का रिटर्न और इंटरव्यू डाला है सबको छोड़ा दिया है। IMU सिटी इसने उड़ा दिया है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे वो हमारे पास आए तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप जो सोच रहे होगे मैं आपको उससे एक लेवल ऊपर लेकर के जाऊंगा। और जो बच्चे दिमाग में शंका लेकर के बैठे होते हैं, डाउट लेकर के बैठे होते हैं, वो भी अगर आकर के डाउट क्लियर करेंगे तो भी मैं काम करूंगा। लेकिन अगर आप डाउट लेकर के बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज देवांग, जो आपको IMU कहाँ मिलने वाले हैं? चेन्नई में, मुंबई मुंबई में। अभी IMU मुंबई में एडमिशन लेने वाले हैं। तो देखो इनका एक सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया कि वहाँ पे फीस बहुत कम है तो फीस बच गई है। सिनर्जी की स्पॉन्सरशिप है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है इनके साथ में। और बाकी तो हम लोग आगे मिलते ही रहेंगे, जी, ठीक है। जरूर। सो ऑल द बेस्ट देवांग, ऑल थैंक द यू बेस्ट सर। फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू।